नाम अयान शर्मा। उम्र जब हुआ, उम्र अब फौजी अंसार, जगह लखनऊ उत्तर प्रदेश। लेकिन कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये उस दौर की है जब रातें सच में खामोश होती थी। मैं ये कहानी कभी किसी से डिटेल में नहीं सुनाता था, लेकिन आज तुम्हें सब बता रहा हूं। और हाँ, ये कहानी सुनने के बाद अगर तुम कभी बिजली कटने पर अकेले वॉशरूम जाने से डरने लगो तो ब्लेम मत करो। पार्ट 1, नया घर, नई शुरुआत और पुराना साया। ये बात तब की है जब मैं 9th में पढ़ता था। छुट्टियों का टाइम चल रहा था और मैं अपनी माँ के साथ नाना नानी के घर लखनऊ आया था। वही मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था जॉर्ज, लेकिन इंडिया में उसका नाम था जग्गी। जग्गी और उसकी मम्मी ने हाल ही में एक पुराना बंगला खरीदा था जो उनके पुराने अपार्टमेंट से काफी बड़ा था। ये बंगला एक जॉइंट प्लॉट पर बना था, जहां एक घर में जग्गी की मम्मी का बॉयफ्रेंड विक्रम अंकल पहले से रहते थे और उनके पड़ोस में अब जग्गी शिफ्ट हो गया। घर पुराना था लेकिन बहुत रॉयल फीलिंग देता था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, लकड़ी के पुराने दरवाजे और सबसे अजीब बेबेक्यू पार्टी और VHS वाली रात। वीकेंड बेबेक्यू रखा गया। सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। विक्रम अंकल का पूरा परिवार था। खाना, म्यूजिक, मजाक, सब कुछ। शाम को जब मैंने घर लौटने की बात कही तो जग्गी की मम्मी बोली, अयान, रात हो गई है, यहीं रुक जा। एक नई हॉरर मूवी लगाई है, साथ में देखेंगे। हमने VHS टेप चलाई, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। 90s का वाइब था। डिम लाइट्स, सीटी बजाता फैन और पुराना टीवी स्क्रीन फ्लिकरिंग। करीब आधे घंटे बाद मुझे वॉशरूम जाना था। अब ट्विस्ट ये था, उस घर की लाइट्स चालू नहीं थी, बस ड्राइंग रूम में रोशनी थी जो पड़ोस वाले घर से तार खींचकर लाई गई थी। घर का बाकी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ। अंधेरे में वो खामोश आहे। मैं दीवारों को छूते हुए वॉशरूम गया, काम निपटाया, लेकिन वापस ही में मुझे प्यास लगी। मैं किचन की ओर बढ़ा और मैंने उसे देखा। एक महिला खड़ी थी, सिलुएट बिल्कुल साफ दिख रहा था। 1950s की तरह की ड्रेस, लंबा घेरा, कमर से फिट और नीचे से फुल बेल ड्रेस। एक बड़ी सी टोपी जिस पर गुलाब का डिजाइन था, वो बस खड़ी थी, सीधी स्थिर। मैं डर तो गया था, लेकिन सोचा कि कोई बुजुर्ग होंगी, शायद विक्रम अंकल की दादी। मैं बोला, सॉरी आंटी, मैं आपको देख नहीं पाया अंधेरे में, और फिर लिविंग रूम की ओर बढ़ गया। मैंने आते ही कहा, विक्रम अंकल की दादी किचन में है, आपने बताया नहीं कि वो भी आई है। सभी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। बोले, क्या? मेरी दादी तो 5 साल पहले गुजर चुकी है और वो कभी इस घर में नहीं रही। सन्नाटा। उन्होंने टॉर्च और लाइटर लेकर चेक किया, कोई नहीं था। मैंने जो देखा उसका डिस्क्रिप्शन दिया। वो ड्रेस, टोपी, गुलाब का डिजाइन। विक्रम अंकल कांप गए। बोले, सब मेरे साथ आओ। पुरानी तस्वीर, ताजा जल। वो हमें अपने घर ले गए और एक पुरानी ट्रंक से 2 फोटोज निकाले। पहली तस्वीर उनकी दादी की बेस्ट फ्रेंड की थी, सेम फेस, सेम ड्रेस स्टाइल, सेम गुलाब वाली टोपी। और दूसरी तस्वीर अंतिम संस्कार वाली थी, जिसमें वो महिला ताबूत में वही पहने थी जो मैंने लाइव देखी थी। खाली घर और जलती आंखें। उस रात जैगी की मम्मी डर गई। उन्होंने कहा, जब तक लाइट नहीं आती हम यहीं रहेंगे। वो अगले सोमवार को विक्रम अंकल के घर शिफ्ट हो गए। मैंने फिर कभी उस महिला को नहीं देखा, लेकिन उस घर में कुछ था, एक अधूरी उपस्थिति जो छुपकर बस देखती थी। अब मैं उस रात का 1000 साल का हूं, लेकिन उस रात का हर सेकंड आज भी मेरी यादों में जिंदा है, जैसे वो परछाई आज भी कहीं मेरे पीछे खड़ी हो। अगर तुमने अब तक लाइट बंद नहीं की है तो बेहतर है कि अब मत करना। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी अनदेखी परछाई को महसूस किया है? कोई ऐसा वाकया जो आज तक तुम्हें सोने नहीं देता? अगर हां, तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है। अपना रियल एक्सपीरियंस वहां सबमिट करो। शायद अगली डरावनी कहानी तुम्हारी हो। और हां, ऐसी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार शायद डर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो।